जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आपको पता है कि मैं इस समय आपको नवोदय के ओरिजिनल पेपर्स जो 5 साल के आए हुए हैं उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को बता रहा हूँ। पिछला वीडियो मैंने बताया था मेंसुरेशन का, जिसमें मैंने आपको त्रिभुज के तरह तरह के प्रश्न कैसे आएंगे तथा परिमाप क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, उसका जो विकर्ण है यानी कि डायमीटर कैसा निकाला जाएगा, इन सब के फॉर्मूलाज मैंने बताए थे। तो आइए आज हम प्रश्नों को हल करें कि कैसे जो प्रश्न आ रहे हैं इस तरह के, और हर एक साल मैंने दिखाए हैं कि 2 से 3 प्रश्न आते ही आते हैं। बच्चों जो पिछली बार पिछले साल परीक्षा हुई थी 2022 वाली, उसमें तो 3 प्रश्न आए थे पूरे पूरे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पीछे छूट जाता है, इसलिए हम इस पर कम ध्यान देते हैं और आता हुआ सवाल आसान सा हमारा छूट जाता है। तो बच्चों इसका देखिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, तो लगभग 3,000 बच्चे जुड़े हैं जो कि फ्री में तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपने नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं तो मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8765470705। ठीक है, तो अब देखिए पहला सवाल आपको दिख रहा होगा। यदि एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हैं तो इस त्रिभुज का परिमाप है। अगर इसको इंग्लिश में बताना चाहूँगा कि इफ़ द टू परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो उसको वैसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए इस प्रश्न को करना कैसे है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 अभी आपको दिख रहा है यहाँ पर, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 57, इसमें देखिए हम सबसे पहले एक, जब भी इस तरह के हों तो एक फिगर बना लेना चाहिए, उससे आइडिया हमें लग जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यही दो परपेंडिकुलर साइड्स हैं क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बच्चों बन रहा है। तो हमने किसी को भी आप ले सकते हैं, इसको हमने 12 ले लिया, इसको हमने 5 ले लिया। अब आपको पता है, मैंने बताया हुआ है आपको कि इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको मतलब लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं यानी कि बेस, और ये आपका कर्ण है यानी कि हाइपोटेन्यूज है। इसका फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, फॉर्मूला आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि लंब का वर्ग और आधार का वर्ग इसके हाइपोटेन्यूज के वर्ग के बराबर होता है। हमें क्या है कि अगर तीनों परिमाप क्या होता है आपको पता है, तीनों भुजाओं का योग होता है, दो भुजा दी हुई, अगर हमें इसको निकाल लिया, इसको निकालने के बाद तीनों को जोड़ दिया तो हमें उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आइए एकदम समझ के करें, आपको रटना नहीं है। ठीक है, तो हम इसका मान कर देते हैं, यहाँ p का है मान आपका 12 का वर्ग और आधार कितना है 5, 5 का वर्ग। ठीक है, तो आपको बच्चों कई बार मैंने बताया हुआ है कि 1 से 25 तक का आपको वर्ग याद करना पड़ेगा और उसका उल्टा वर्गमूल भी याद हो जाएगा, क्योंकि इससे आधारित प्रश्न आते हैं जो कि आसानी से हल हो जाएंगे। 12 का बच्चों होता है 144 और आपका 5 का होता है 25। अगर हमने इसको जोड़ दिया तो कितना आ गया 169। इसका मतलब अब एच स्क्वायर इजक्वल टू 169। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमें इसको वर्ग को हटाना है, अगर एच हमें केवल निकालना है तो दोनों तरफ हम वर्गमूल ले लेंगे। ठीक है, वर्गमूल लेने ये हटाएंगे तो दूसरी तरफ मान लीजिए वर्गमूल आ जाएगा, ऐसे भी समझ के चलिए। ठीक है, तो 169 को हम कैसे लिख सकते हैं, 13 गुणे 13। ठीक है, और आपको पता है वर्गमूल निकालने के लिए क्या होता है, अगर दो जोड़े बन गए तो उसमें से एक हम निकाल सकते हैं। तो ये देखिए एक निकाल दिया हमने, उत्तर कितने आ गया 13, और ये इसकी यूनिट हो गई सेंटीमीटर। अब हमें देखिए वो साइड पता चल गया, ये कितना हो गया 13 हो गया। अब हमें इसके लिए क्या करना है, परिमाप पेरीमीटर के लिए क्या करना है, तीनों भुजाओं का योग कर लीजिए, 13 प्लस 12 प्लस 5, ये हो गया आपका 25, 25 5 30। तो 30 सेंटीमीटर देखिए इसका आंसर आ गया। देखिए आपको बस समझ के चलना है बच्चों इसमें। अब देखिए ये जो ऑप्शन है पहले मैं बता दूं, ये ऑप्शन नंबर डी इसका इसीलिए देखिए सही है। इस बच्चे का देखिए गलत था, 27 इसने किया था। ठीक है, तो इसमें देखिए हो क्या कर सकता था और कि उल्टा भी हो सकता था, ये दोनों दे देते, सवाल देखिए हूबहू एकदम हमेशा बार बार वैसा नहीं आएगा, ये दोनों दे देते और आपको ये निकालना होता। तो इसके लिए क्या करते, इसी फॉर्मूला में आपको एडजस्टमेंट करना है, जो निकालना हो उसको अकेला कर दीजिए, ये हमें अकेला करना है। तो बी स्क्वायर क्या हो जाता है आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर हो जाएगा। तो इतना आपको ध्यान देना था, वैसे ही जो आएगा घटा के उसका आप वर्गमूल निकाल देंगे तो आपको ये बेस निकल जाता। तो इस तरह से भी सवाल बदल के आ सकता है, जिसके लिए आप तैयार रहिएगा। अब देखिए ये पिछले साल का पेपर है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर इसमें आपको दिखाऊँ 51।
आप ये बच्चों पढ़िएगा ध्यान से, एक हॉल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है, और जहाँ लंबाई क्या है बड़ी है चौड़ाई से, हमें क्या लिखना होगा, लेंथ माइनस ब्रेथ लिखना होगा। यदि हॉल के फर्श का परिमाप, इफ द पेरीमीटर ऑफ द हॉल इज 206 मीटर, तो इस फर्श का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में कितना होगा। तो फाइंड द एरिया ऑफ दैट रूम, ठीक है, जो इन स्क्वायर मीटर। तो इसको हम कैसे करेंगे, आइए इसको मैं बता दूं। क्वेश्चन नंबर 51, ये देखिए कौन सा पेपर है, ये भी मैं दिखा दूं आपको। ये देखिए लास्ट ईयर का पेपर है, ठीक है, ये आपका 2022 का पेपर है। अब इसको कैसे करेंगे, इसमें देखिए दिया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ, मतलब लंबाई और चौड़ाई में जो अंतर है, लेंथ और ब्रेथ में जो अंतर है वो है आपका 23 मीटर का, ठीक है, ये दिया हुआ है। और एक और चीज़ दिया हुआ है कि परिमाप यानी कि पेरीमीटर जो है वो आपका कितना है, पेरीमीटर आपका है 206। पेरीमीटर आपको पता है ये क्या है, आयत है, एक रेक्टेंगल है, तो पेरीमीटर क्या होगा, 2L + B, यानी कि 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। फॉर्मूला आपको बताया हुआ है मैंने पिछले वीडियो में, ठीक है। तो उसको हम लिख लेते हैं, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो गया आपका 206। अब यहीं पे देखिए हम क्या करेंगे कि L का मान कर देते हैं, L को हम अकेला करते हैं, ये -B है तो उधर क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 23 + B हो जाएगा। इसी मान को हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। तो कर देते हैं 2, 23 + B बराबर 206। अब हमने बी को ऐड कीजिए, 2B हो गया, और ये ब्रैकेट हम खोल देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इससे गुणा कीजिए 2 से, ये हो जाएगा आपको 46 प्लस, अब ये देखिए 2B था, 2B को 2 से गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा, 4B हो जाएगा बराबर 206। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे अगर क्षेत्रफल निकालना है, आपको पता है क्षेत्रफल आयत क्या क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई हमको पता है, ठीक है, नहीं ये लंबाई भी हमें नहीं पता है, ठीक है। अभी हम दोनों को निकालेंगे, लंबाई और चौड़ाई दोनों निकालेंगे, लेकिन यहाँ हमें देखिए क्या निकल जाएगा, सबसे पहले चौड़ाई निकलेगी B, तो हम क्या करेंगे, 4B बराबर 46 को हम उधर ले जाते हैं, 206 - 46, इसको देखिए माइनस कीजिए, कितना आ गया 0, और ये आ गया 16, तो 160। तो B बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम अपनाएंगे फिर से, B जाके इसको डिवाइड करेगा, ये 4 जाके 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, ये आ गया 40। तो 40 आपका आ गया मीटर, ये आपकी चौड़ाई आ गई। अब हमें पता है L - B बराबर कितना है, L - B बराबर कितना है, 23 है। अब B का मान हम यहाँ डाल देते हैं, ठीक है, B को हम उधर ले जाते हैं डायरेक्ट, तो प्लस हो जाएगा 23 + 40। अभी हमने जस्ट निकाला था ना कि चौड़ाई कितनी निकली है, 40 निकली है, ठीक है। तो इसको आप जोड़ दीजिए, 23 + 40 कितना होगा आपका 63 होगा। अब हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है आपकी 63, चौड़ाई कितनी है 40, तो डायरेक्ट हम इससे गुणा कर देते हैं, 4 × 3 = 12, 6 × 4 = 24, और ये आपका 25, ठीक है, मीटर स्क्वायर। 2520, तो देखिए 2520 किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर B में है। तो अब आपको पता चला ये उत्तर कैसे आया, ठीक है। अब आइए एक और सवाल करते हैं। ये सवाल है, एक शीशे के घन जिसकी भुजा 6 सेमी है तो पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं, इस प्रकार बने प्रत्येक घन की भुजा की लंबाई होगी। बच्चों आपको घन पता है, घन का आकार जो होता है एक वर्ग जैसा होता है, ठीक है, और 6 उसके चेहरे होते हैं, 6 चेहरे होते हैं घन का। अभी मैंने फॉर्मूला नहीं बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 58, घन को बच्चों कहते हैं क्यूब, क्या कहते हैं, क्यूब। और क्यूब का वॉल्यूम यानी कि आयतन जो होता है, आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भुजा का घन, ये क्यूब, ठीक है। तो A³ ले लेते, A मतलब उसकी एक भुजा है, ठीक है। तो यहाँ जो दिया हुआ है सवाल, जैसा आपने देखा कि उसकी जो बड़ा वाला जो घन है, जो बड़ा शीशा है जिसको पिघलाया गया है, उसका 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, बड़े वाले का, एकदम बड़े वाले का आयतन कितना हो जाएगा, फिर ये छोटे छोटे टुकड़ों में बना देगा ये बॉल्स अलग से, ठीक है। तो हो गया आपका 6 है, तो 6 × 6 × 6, अभी हम काटेंगे नहीं, ठीक है, और यूनिट इसकी हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। अब इसी को पिघला के 27 एक समान कर दिए गए, तो जो छोटा वाला घन है, ठीक है,
एक छोटे घन का यानी कि क्यूब का आयतन कितना होगा, जितने बने हैं अगर उसको भाग दे देंगे कुल आयतन में से तो एक घन का आयतन हमको मिल जाएगा। तो 6 गुणे 6 गुणे 6 बटे 27। अब देखिए यहाँ में काटना आसान हो जाएगा, एक घन का आयतन मिल जाएगा अगर हम कर देते, क्योंकि कुल कितने पिघला के कितने बनाए गए, एक समान 27 घन बनाए गए, तो इसलिए मैंने 27 से भाग दिया है ताकि एक घन का आयतन हमको मिल जाए। ठीक है, अब उसका फ़ायदा क्या होगा अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें हमें निकालना क्या है, छोटे घन की भुजा निकालनी है, छोटे घन का ये ए निकालना है बच्चों। ठीक है, 3 से काटते हैं इसको, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, फिर 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो गया 8। अब छोटा घन जो होगा, मान लीजिए वी डैश ले लेते हैं, छोटे घन का आयतन हो गया आपका ए, और आपको इसको भी पता है फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब होता है। ठीक है, ए डैश क्यूब कर देते क्योंकि ए ऊपर हमने ले रखा है, बराबर ए 8, ए बराबर कितना होगा, ए डैश बराबर कितना होगा, तो दोनों तरफ घन मूल ले लेते हैं हम। ठीक है, इस तरीके से तो ये क्यूब हट जाएगा, तो ये आ जाएगा घनमूल में। 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, अभी ऊपर ही आपने देखा 8 को ऐसे लिख सकते हैं ना, ये वापस से हम घनमूल में ले लें। इसका नियम क्या है, अगर 3 का जोड़ा बन गया तो एक हम बाहर निकाल सकते हैं, तो एक हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ये आ गया आपका 2 सेंटीमीटर। तो ये देखिए आपका उत्तर भी आ गया है, इसमें उत्तर जो है आपका 2 सेंटीमीटर, जो प्रत्येक जो इस प्रकार से बने प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई कितना होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। अब आपको समझ में आया कि इस आयतन के फॉर्मूले से ही पूरा सवाल ये हल आपका हो गया है। ठीक है, अब देखिए एक और सवाल बचा है, इसको भी सोच रहा हूँ हल करा ही दूँ। बच्चों अब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में 1-2 इम्पॉर्टेंट सवाल और बचे हैं उसको मैं बताऊंगा, और आपको किस टॉपिक पे सवाल चाहिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा।